माह से यहाँ पे ब्लड लग रहा है। और मेरी अपील है आप लोगों से, बाहर निकले, ब्लड डोनेट करें। हम भी किसी के बच्चे हैं, हमें भी ब्लड लगता है, हम आपकी ब्लड के ऊपर ही हैं। आप हमें ब्लड देंगे तो हम जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अबू बकर खालिद हियर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, ये है उस बच्ची की फ़रियाद जो कि थैलेसीमिया की मरीज़ा है। ये एक नहीं, इस जैसी हज़ारों बच्चियाँ और भी हैं जो कि आपके खून के अतिये की मुंतज़िर हैं। आपके खून का एक एक कतरा इन बच्चियों के लिए एक एक सांस की मानिंद है। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि खून का अतिया देना क्यों ज़रूरी है, कौन शख्स खून का अतिया दे सकता है और कितने अरसे बाद दे सकता है, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और क्या क्या नुकसान आते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि खून का अतिया देना क्यों ज़रूरी है। आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा कि एक थैलेसीमिया की मरीज़ा जो कि नन्ही सी मासूम सी बच्ची है, वो कितनी इल्तिजा से गिड़गिड़ा के आप लोगों से इल्तिजा कर रही है कि आप हमें खून दें, आपके खून पे हम ज़िंदा हैं। तो ये एक नहीं, इस जैसी हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ और भी हैं जो कि आपके खून के मुंतज़िर हैं, जिनका खून या तो बनता ही नहीं है या बनता है तो वो नाकिस होता है, उससे जिस्म की ज़रूरियात पूरी नहीं होती। इसके अलावा और भी बहुत से मरीज़ ऐसे हैं, मसलन के हादसात में बहुत से ज़ख्मी हालत में हस्पताल में ऐसे मरीज़ लाए जाते हैं जिनका बहुत सारा खून ज़ाया हो चुका होता है ब्लीडिंग की वजह से एट द स्पॉट, और खून की अदम दस्तयाबी की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसी तरह से लेबर रूम के अंदर बहुत सी ख़वातीन जो बच्चों को जन्म देती हैं, उनका एमरजेंसी के अंदर सिज़ेरियन सेक्शन होता है या नॉर्मल डिलीवरी होती है, उनको भी खून की ज़रूरत होती है। और बहुत सारी ख़वातीन खून की अदम दस्तयाबी की वजह से वो जान से हाथ धो बैठती हैं। तो खून देना इसलिए लाजमी है, आपके खून का एक एक कतरा कई इंसानों को बचा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक आपके खून का एक अतिया 3 जानों को बचाता है और इसकी फ़जीलत कुरान पाक में भी आई है। कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है कि वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, कि जिसने एक इंसान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। अगर आपके खून का एक अतिया कई जानों को बचा सकता है तो क्यों ना हम खून के अतिया देने की मुहिम शुरू करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि खून का अतिया कौन दे सकता है। एक नॉर्मल इंसान जिसे कोई बीमारी नहीं है और जो टेस्ट किए जाते हैं ब्लड डोनेशन से पहले, जिसमें हेपेटाइटिस का टेस्ट होते हैं, एड्स का टेस्ट होता है और सिफिलिस का टेस्ट होता है, अगर उसको कोई बीमारी नहीं है और उसकी माजी करीब में कोई सर्जरी नहीं हुई या कोई उसको ब्लीडिंग का कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसा इंसान हर 3 महीने बाद एक पिंट जो कि 350 ml ऑफ ब्लड होता है वो डोनेट कर सकता है। एक इंसान के जिस्म के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, जिसमें से खून का अतिया देने में सिर्फ 350 ml निकाला जाता है। तो एक ये जो लोगों के जहन के अंदर कन्फ्यूजन और शुबा होता है कि खून देने से कोई खून जिस्म से निचड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 5 लीटर में से सिर्फ 350 ml आपके जिस्म से निकाला जाता है। और एक इंसान साल में 3 दफ़ा ब्लड, एक हेल्दी इंसान साल में 3 दफ़ा ब्लड डोनेट कर सकता है। और इसके अलावा जिसके टेस्ट में कोई मसला ना हो, हेपेटाइटिस के, एड्स के, सिफिलिस के या कोई और बीमारी या माजी करीब में उसकी कोई सर्जरी ना हुई हो, ऐसा शख्स साल में 3 दफ़ा ब्लड डोनेट कर सकता। ब्लड डोनेशन के क्या फ़वाइद हैं? इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे पहले उनमें यह है कि पुराना खून आपके जिस्म से निकल जाता है, और जब पुराना खून जिस्म से निकल जाता है तो कुदरती तौर पर उसके बदले में हड्डियाँ नया खून पैदा करती हैं। जहाँ जहाँ से खून पैदा होता है वो हिस्से नया खून पैदा करना शुरू कर देते हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि जब नया खून होगा उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करेगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आयरन स्टोर्स जो कि जिस्म में ज़्यादा हो चुके होते हैं, ये ब्लड डोनेशन की वजह से वो आयरन स्टोर्स कम हो जाते हैं। उनके ज़्यादा होने का नुकसान ये होता है कि वो जिस्म के अंदर कैंसर की सलाहियत पैदा हो जाती है। अगर आयरन स्टोर्स ज़्यादा हो जाएं, आयरन डिपॉजिट्स जिस्म के अंदर बढ़ जाएं, तो वो जिस्म के अंदर कैंसर के चांसेस को बढ़ा देता है।
तीसरा फ़ायदा ये है कि आपकी कैलोरीज़ बर्न होती हैं, वेट लूज़ होता है और आप फ्रेश फ़ील करते हो। नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान सिर्फ़ ये हो सकता है कि आपको थोड़े से चक्कर आएंगे, थोड़ा सा दिल घबराएगा। तो लिहाजा ब्लड डोनेट करने के बाद फ़ौरन आपने चलना फिरना नहीं है। 1 हफ़्ता या 10 दिन तक आपने कोई सख्त काम नहीं करना, वज़न नहीं उठाना, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप अपनी कैलोरीज़ पूरी करें और डिहाइड्रेशन ना होने दें, फ्लूइड इंटेक अपना ज़्यादा रखें ब्लड डोनेट करने के बाद। तो आज की मेरी इस वीडियो का मैसेज यही था कि डोनेट योर ब्लड, बिकॉज़ कि आपका खून का एक अतिया 3 इंसानी जानों को बचा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो बच्ची जो कि आपने क्लिप में देखी, इस जैसे हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ और भी हैं जो कि आपके खून के अतिये के मुंतज़िर हैं और उनकी ज़िंदगी रवा दवा हैं आपके खून के अतिये पर। अस्सलाम वालेकुम।